हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर यू, जहां पर आप लोगों को मिलती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्विक रिवीजन वीडियो। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज और नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी एनसीईआरटी की बुक आपके पास अवेलेबल है तो उसे ओपन कर लीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें ऑलरेडी एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन ये है कि बॉडी में जितने टिश्यू या ऑर्गन होते हैं उनको लिंक करना और सपोर्ट करना। ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर। 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल होती है और जो फाइबर्स होते हैं उसमें वो लूजली अरेंज होते हैं सेमी फ्लूइड ब्राउन सब्सटेंस में। तो सबसे पहली लूज कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलार टिश्यू। एरियोलार टिश्यू पजेस करता है फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल एंड मैक्रोफेज। ये एक्ट करता है एज ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम, मतलब एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है। तो इसकी लोकेशन हो गई बीनीथ द स्किन एज पैनिकुलस कैरनोसिस। नेक्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मॉडिफाइड हो जाती है फैट को स्टोर करने के लिए। जब एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है फैट में और एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहता है। इसकी लोकेशन है एडिपोज टिश्यू। ये भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होती है और इसका नाम होता है पैनिकुलस एडिपोसिस। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल डेंसली पैक्ड होते हैं रेगुलर मैनर में, तो हम उसे डेंस रेगुलर कहते हैं। और अगर वो इर्रेगुलर मैनर में पैक्ड है तो हम उसे डेंस इर्रेगुलर बोलते हैं। डेंस रेगुलर टिश्यू में फाइबर न्यूमरस बंडल के फॉर्म में पैक्ड होते हैं। एग्जाम्पल है टेंडॉन्स। टेंडॉन्स जॉइंट करता है स्केलेटल मसल को बोन से। दूसरा एग्जाम्पल है लिगामेंट। लिगामेंट बोन को बोन से जॉइन करने का काम करता है। दूसरा है डेंस इर्रेगुलर टिश्यू। डेंस इर्रेगुलर टिश्यू में जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है और बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, मोस्टली कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो इर्रेगुलरली अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल है स्किन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में 3 तरह की टिश्यू आती है, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। सबसे पहले देखते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज में इंटरसेल्युलर मटेरियल सॉलिड होता है, प्लेएबल होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। इसमें जो मैट्रिक्स होता है उसमें स्मॉल कैविटी होती है जिसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। ये पाए जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के वक्त। मोस्ट ऑफ द एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन बाद में वो बोन से रिप्लेस हो जाता है। एग्जाम्पल और ये कहाँ पाए जाते हैं? टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन वर्टिब्रे, लिम्स और हैंड्स में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है बोन। बोन रिच है कैल्शियम सॉल्ट में और कोलेजन फाइबर में। ये हार्ड नॉन प्लेएबल होता है। बोन मैरो जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए, वो प्रेजेंट होता है लॉन्ग बोन में। स्केलेटन मसल्स अटैच होती है बोन्स से। बोन्स के मैट्रिक्स में स्मॉल कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं लैक्यूना, जिसके अंदर ऑस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। बोन हमारी बॉडी में एंडोस्केलेटन बनाने का काम करती है। थर्ड एंड लास्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें होता है प्लाज्मा और ब्लड सेल। यहाँ हमने कंप्लीट किया कनेक्टिव टिश्यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।